नामक एक मैरिज होम की दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग जख्मी हो गए। इनमें 28 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतकों में 12 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा सेवर रोड स्थित अन्नपूर्णा मैरिज होम में हुआ, जहां लोग शादी में खाना खा रहे थे। इस दौरान आए अंधड़ से बचने के लिए लोगों ने जिस दीवार का सहारा लिया, वही दीवार उन पर आ गिरी और मलबे में दबने से 25 लोगों की मौत हो गई। डीएम नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि सेवर थाना के मालीपुरा गांव के किरोड़ी सैनी की बेटी की बारात जयपुर के जौहरी बाजार में आई थी। इस बीच जब बारात की चढ़ाई चल रही थी तो लड़की पक्ष के लोग खाना खा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मृतकों में ज्यादातर लड़की पक्ष के लोग हैं। दूल्हा दुल्हन सुरक्षित है। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मैरिज होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मैरिज होम अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। यूडीएच मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश देकर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने भरतपुर हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी घटना पर दुख जताया है और प्रशासन को आदेश दिया है कि वो पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करें। भरतपुर मैरिज हॉल हादसे पर कांग्रेस नेताओं ने भी दुख जताया है। गहलोत, पायलट और डूडी ने कहा कि मैरिज हॉल के लिए नई गाइडलाइन की मांग की है। साथ ही अवैध रूप से चल रहे मैरिज हॉल पर कार्रवाई की मांग की गई है। लगभग 25 लोगों की मौत हुई है। मैं समझता हूं इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। सूचना ये आ रही है कि जो मैरिज होम था वो अवैध निर्माण था, और अगर अवैध निर्माण हुआ था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। छोटे मोटे अधिकारियों को निलंबित कर इस जांच को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा साजिश भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अवैध निर्माण का केस नहीं है, ये आपराधिक मुकदमा बन चुका है। इतने सारे लोग एक साथ मरते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा, मुझे बताया गया जो राहत और बचाव कार्य थे उसमें भी जिस मुस्तैदी से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। रात को बिजली नहीं थी, जिन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में जनरेटर काम नहीं कर रहा था। हो सकता है अगर बिजली व्यवस्था ठीक होती तो कुछ लोगों की जान बच सकती। शादी में दूल्हा जयपुर का रहने वाला है। जयपुर के जौहरी बाजार से भरतपुर में दुल्हन लेने गए वर पक्ष के परिवार के एक व्यक्ति की भी इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग घायल हैं। पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने आया है। मैरिज गार्डन अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। हादसे के बाद हॉस्पिटल में भी बिजली गुल थी। ऐसे में मौके पर हादसे के बाद त्वरित सहायता न मिल पाना भी मौतों की संख्या बढ़ने का कारण रहा। बीती रात भरतपुर में हुए भीषण हादसे के बाद जहां खुशियों का आलम होना चाहिए था, वहां मातम का माहौल है। हम मौजूद हैं जयपुर के जौहरी बाजार स्थित वर पक्ष के उस घर में जहां अभी भी वो गणेश जी विराजमान है जिन्हें वर वधू नियमानुसार और रीति रिवाज के अनुसार उठाते हैं। कल बीती रात जो भरतपुर में शादी हुई उसमें जौहरी बाजार से जो बारात गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाराती भरतपुर गए थे, लेकिन आंधी और बारिश से जो माहौल बना उसके बाद जो मौतों का सिलसिला जारी हुआ। करीब वो 25 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरा मातम सा माहौल बन गया। पूरी मामले में जानकारी के लिए इनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते किस तरीके से वो हादसा हुआ। इतना दर्दनाक और भयानक हादसा था वो। प्रकृति की आपदा इतनी खतरनाक थी कि हमने आज तक, मेरी 50 साल की उम्र में मैंने ऐसा कभी मंजर नहीं देखा, और सब आंखों के सामने हो रहा है। हम बेवाक खड़े, मतलब हमसे जितना बन पड़ सकता था हमने, क्योंकि हम चंद लोग वहाँ मौजूद थे, बाकी सब लोग दब चुके थे। बाकी महिलाएं, बच्चे और लोग जो अपनी जान बचा पाए वो जान बचा करके अपने अपने कमरों में जा करके दुबक गए। कोशिश करी हमने कि भाई सब लोग आओ और इनको बचाने का प्रयास करो। पुलिस को, प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई पुलिस प्रशासन, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था प्रशासनिक वहाँ नहीं आई। हमारे साथ यहाँ वर पक्ष से दूल्हा भी है जिनकी कल शादी हुई थी। उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो हादसा हुआ, क्या देखने का नज़ारा रहा। पहले बारिश आ रही थी, मेरी बारात सजने का टाइम हो गया था, मेरी गोद भराई रस्म में बस में हो चुकी थी।
मेरे सारे भैया और बोलते जल्दी फ्री हो, बारात सजी की धीरे धीरे बारिश जाते होते उसने तेज़ गति पे एकदम से हवा के झोंके, हवा के साथ साथ ओले फुल स्पीड से एकदम से मतलब माहौल बदल गया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर माहौल बदल गया तो सब एक दूसरे को संभालेंगे और क्या कर, सब भग गए कमरों में भग गए, गेट बंद कर लिए। गेट बंद करते ही बाहर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। फिर 10 मिनट बाद हैं रोने की करने की इनकी आवाज़ आई तो एक दूसरे को ढूंढने के लिए लोगों ने धक्के दे के गेट खोले। बाहर जो हमने गेट बिठा रखे थे गेट खोल के चिल्लाने लग गए, राजू पप्पू, मतलब जिसके नाम से थे। जो आलम खुशियों का था वो मातम में बदल चुका है। किस तरीके से ये पीड़ा है, क्योंकि एक तरफ खुशी थी अपनी शादी की और अब ये जो मंजर है खून से सना शर्ट है, बनियान है, कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी पीड़ा है और प्रशासन से कई नाराज़गी होगी, तो किस तरीके से प्रशासन से गुहार रहेगी कि आगे आने वाले समय में इस तरह की किसी और के साथ पीड़ा ना हो? मेरा कहने का मतलब है प्रशासन से कि ये आज किसी से के साथ हो सकता है, प्रशासन के ऊपर भी आ सकता है। विधानसभा ढलने में टाइम नहीं लगता, ऊपर वाला का जब प्रश्न लगता है क्या व्यवस्था आप बिगाड़ रखी है। व्यवस्था बिगड़ी हुई है अभी जयपुर की, आप देख लो। भीषण हादसे के बाद पूरा मामला काफ़ी दुखद रहा, क्योंकि जहां खुशियों का आलम होना चाहिए था अब पूरी तरह से मातम में बदल गया है। निश्चित तौर पर अब ज़रूरत है प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में रखते हुए कार्रवाई करने की और ये जो मैरिज गार्डन है या मैरिज हॉल से इनकी दशा सुधारने की कि आगे आने वाले समय में इस तरह के हादसे देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ महेंद्र सैनी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।